अब विचार करके देखो, 84 लाख प्रकार की योनियों में हमें धक्के खाने थे। कुत्ते की योनि, कुत्ते के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं। आज हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम बालक हैं, हमें ज्ञान नहीं है। हम नहीं डरते, हमें भय नहीं लगता कि हम कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, सूअर बन जाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान बिना डर नहीं होता। अब छोटा सा बालक होता है, अबोध बच्चा, बिजली के करंट वाले तार को भी पकड़ लेता है। उसमें स्पार्क हो रहा होता है, स्पार्किंग होती है, उसमें आपस में चिंगारियां सी उठती हैं। वो उसको एक अच्छी वस्तु मानकर उसको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि कितनी भयंकर वस्तु है, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बच्चा सर्प, एक माई बता रही थी कि मेरे लड़के ने, मेरी बेटी के लड़के ने सर्प पकड़ लिया और सर्प ने उसको डस दिया। उसका सारा हाथ सूज गया उसमें। फिर डॉक्टर को दिखा कि इसको तो सर्प ने डस लिया। तो उससे पूछा कि भाई कैसा था? कहता लंबा लंबा, पूछ पूछ जैसा, भैंस की पूछ जैसा था। अब उसको पता नहीं था ये इतनी भयंकर वस्तु है, बालक था। तो पुण्यात्माओं, अब आप बालक हो, बच्चे हो, इतने बहुत बालक हो, आपको डर नहीं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है ये सांप इतनी भयंकर वस्तु है, सर्प, और बिजली कितनी खतरनाक है, ये जानलेवा है। तो फिर कभी जब वो बड़ा हो जाता है, यानी उसको ज्ञान हो जाता है, और कहीं ऐसा तार नीचे गिरा हो, वायर, और वो स्पार्क कर रहा हो, आप भी दूर भाग जाएगा और दूसरों को भी कहेगा दूर हो लो, दूर हो लो, दूर हो जाना, इसमें करंट है, ये मार देगा। ऐसे ही सर्प दिखाई देगा तो दूर भाग जाएगा, और कोई बताएगा इधर मत जाना, देखो वो सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आप सियाणे हो जाओगे, ज्ञान में बड़े हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आपको इतना डर लगेगा कि हम कुत्ते बन जाएंगे, हम गधे बन जाएंगे, हे भगवान। तो फिर आपका भक्ति में मन घना लगेगा। इसलिए ज्ञान आपको इसलिए करा जाता है कि आप इस योग्य हो जाओ। ये समझो कि हम यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस दुख का सामना करना पड़ेगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि एक कुत्ते की योनि को देखो। ओहो, अब ये शीतलहर चले थी, ऊपर से धुंध और वर्षा की बूंदें आवे थी, और वो कुत्ते राम बाहर गली में बैठे थे। पहले वो कभी मनुष्य थे, और मनुष्य जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त होती ही होती हैं, ये नियम है ईश्वर का। ये जो सुविधा आपको प्राप्त है, इनको आप बहुत कुछ मान बैठे हो, और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से आप भूल जाते हो भगवान को, ये गलती कर जाते हो। और अब आपका यकीन नहीं होता, चाहे कितनी वाणी सुन लो, बहुत देर से वो ये ज्ञान आपको डर लगने लगेगा। बहुत काफ़ी सत्संग सुनने के बाद और भक्ति साथ में प्रवेश हो जाएगी, उससे ये ज्ञान आपका हृदय में डटा रहेगा। फिर आप डरा करोगे, अरे तेरा गजब ये भगवान है, कुत्ते बन के और ये दुख उठाने पड़ते। आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बराई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं, और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है। 2 घंटे लगा कर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पर दिन में बैठा रहेगा, वह कहीं खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का हो, अपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थाली फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा? गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकते भौंकन से उसको भूख लगा है,
सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है? वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे को खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा रसोई में कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया। आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा होगा ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरके धीरे धीरे, हो सकता है उसके भाग में वह लठ मिला या टूक मिला। यदि वहां भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा? गांव से बाहर जाता है, क्या खाता है? वहां टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी न्याय मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा बना है।